जय हिंद दोस्तों, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, जेएसयू हैं, जवान हैं, विडोज हैं, आप अधिकारी हैं, तो आप इस वीडियो को देखना, इस लेटर को सुनना, क्योंकि लेटर हमारे आपसे जीवन से संबंधित है। आज जब आरओपी 3 इंप्लीमेंट हुआ है तो आप समझिए बहुत सारी पेंशन संबंधी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। आप पीसीडीए में बात करो तो एक ऑपरेटर उठाता है, क्या कहता है, आप ग्रेवियंस डालिए और आप सीपी ग्राम या कहीं भी आप शिकायत कर सकते हो। तो लेकिन शिकायत वाला जो मामला है वो डीओपीपीडब्ल्यू ने एक बहुत सख्त निर्देश दिए और इसका मैं जीता जागता उदाहरण देता हूं कि हमने सीपी ग्राम पे एक कंप्लेंट डाली, 8 दिन में जवाब आया और उधर से फिर मेरे को कॉल आया कि आप इससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं। मैं बोला नहीं। आप कॉल को भी सुन सकते। अगर आपने अपना रिजोल्यूशन चेक किया है तो आप उस रिजोल्यूशन से सेटिस्फाइड है, पार्शियली सेटिस्फाइड है या नॉट सेटिस्फाइड है? नॉट सेटिस्फाइड। मैं जानना चाहूंगी आप नॉट सेटिस्फाइड क्यों है? आपको जो रिजोल्यूशन दिया गया है उससे उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया और उन्होंने इसी तरह रिप्लाई दिया। ये आप क्यों सेटिस्फाइड नहीं, इससे रिलेटेड मुझे बता सकते हैं ताकि हाँ मैं आपका फीडबैक अपडेट। ये फीडबैक जी, हम आपका ये फीडबैक बिल्कुल आगे शेयर करेंगे। हम जी कोशिश करेंगे इस पे दोबारा जांच की जाए हाँ और आपको सही समाधान दिया जाए। जी और बस भी इस पे अभी ये आपका जो केस है विचाराधीन है, जैसे ही इसका कोई परिणाम प्राप्त होगा हम आपको वो परिणाम भी प्रोवाइड कराएंगे। तो क्यों नहीं हो? मैंने ये बोला ये समस्या है और बोला पेंशन संबंधी क्या समस्या। हमने कहा ये मेरा सजेशन है कि कभी भी जूनियर की पेंशन सीनियर से ज्यादा नहीं हो सकती। आप एग्री कर रहे हैं? तो बोला बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। उन्होंने फिर नोट किया उस कंप्लेन को और हमें एक और नंबर अलॉट कर दिया कि आपको जल्दी ही जवाब मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपनी कोशिश पूरी करना है। आप सीपी ग्राम पे कंप्लेंट डालिए, अपना नंबर रखिए, बात करिए। अब उसी के संबंधित ये खबर है कि पेंशन भोगियों की शिकायत अब चुटकियों में होगी हल। सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिया, ये सत्य बात है और इसका ये लेटर भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हो कि आखिर क्या लेटर है। पेंशन भोगियों की शिकायतों को अक्सर समय पर निपटारा नहीं मिलता है। अब सरकार ने आदेश दिया है कि पेंशन भोगियों की शिकायत 21 दिन के भीतर निपटारा हो। किसी भी मामले में शिकायत को यह कहकर बंद नहीं किया जाएगा कि यह कार्यालय से संबंधित नहीं है। साथ ही डीए बढ़ाकर चलो, और डीए की जो कहानी की है, अब बिजनेस डेस्क कह रहा है कि नई दिल्ली केंद्र ने सभी मंत्रालय विभागों से पेंशन भोगियों की शिकायतों को 21 दिन में निपटारा करने के लिए एक मीटिंग किया, सरकारी आदेश दिया, उसका निवारण होगा। उन्होंने बोला बहाना नहीं चलेगा। निर्देशानुसार अगर कोई पेंशन भोगी अपनी पेंशन कम या न आने की शिकायत करता है और संबंधित विभाग उसकी कंप्लेन को क्लोज कर देता है तो शिकायतकर्ता को 30 दिन के अंदर फिर अपीलीय प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है। यह अपीलीय प्राधिकारी उसकी कंप्लेन का 30 दिन के भीतर निपटान करेगा और जिसका जीता जागता मैं उदाहरण हूं, जो मेरी बात हो रही है, आप समझ सकते हो। तो मैं एक सॉलिड प्रूफ के साथ आपके सामने कह रहा हूं। केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगियों की शिकायत निवारण प्रणाली यानी केंद्रीय पेंशन शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली पोर्टल की समीक्षा के बाद व्यापक निर्देश जारी किए गए हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि दिशा निर्देशों में शिकायतों को शीघ्र और कुशल निवारण की परिकल्पना की गई है। इसमें कहा गया है कि शिकायतों को उसके निर्णायक निवारण के बिना बंद नहीं किया जाएगा और शिकायत को बंद करते समय कार्रवाई रिपोर्ट एटीआर को सहायक सूचना और दस्तावेज के साथ भरा जाना चाहिए। मंत्रालय विभाग पोर्टल लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों को मासिक समीक्षा करेगा ताकि निर्धारित समय सीमा के अंदर शिकायतों की गुणवत्ता पूर्व निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। इसमें कहा गया है कि नोडल शिकायत अधिकारियों की प्रवृत्ति और शिकायतों के मामले में जांच के मूल कारण का विश्लेषण होगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल शुद्ध और कम शब्दों में ये कहा गया है। फिर आप देखिए, आप समझ सकते हो, कल की न्यूज है, डीओपीपीडब्ल्यू के दिशा निर्देश 2024 सीपी ग्राम पोर्टल पर पेंशन भोगी शिकायत निवारण को और अधिक सार्थक बनाना, खासकर पेंशन संबंधी, यानी बाकी चीजें चलेंगी लेकिन आपकी पेंशन कम आ रही तो सरकार ने कहा है जो हमने बनाया है नियम और पेंशन से कोई परेशान है, कम आ रही है नहीं आ रही, उसका प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। और ये न्यूज थी और आप समझ सकते हो, ये आप देख सकते हो। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय पेंशन एंड पेंशन भोगी कल्याण 16 अक्टूबर को ये लेटर निकला है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। सीधा उन्होंने कहा है विषय CPI-NG-RTM पोर्टल केंद्र सरकार के पेंशन भोगी शिकायतों को संवेदनशील, सुलभ और सार्थक निवारण के लिए व्यापक दिशा निर्देश तत्संबंधी। उन्होंने तमाम चीजों का हवाला दे करके उन्होंने कहा है कि शिकायत निवारण अधिकारियों की भूमिका और उनकी जिम्मेदारियां,
नोडल लोक शिकायत अधिकारी की भूमिका, उसकी जिम्मेदारियां, शिकायतों के निवारण की समय सीमा, अपीलीय तंत्र, ई शारीरिक शिकायतों से निपटारा। यानी आप मैनुअल कर रहे हैं या डिजिटल कर रहे हैं, तो हर प्रकार में जो अधिकारी हैं, जो सिस्टम है, उनका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चार्टर ऑफ ड्यूटी क्या है, आपने एक्नॉलेज कैसे करना है। यानी उसको जब तक तसल्ली नहीं होती, वो पूछेगा कि आपकी ने जो शिकायत किया है, तो आप उसमें से आप सेटिस्फाइड हैं, नहीं सेटिस्फाइड हैं, पार्शली सेटिस्फाइड हैं, आप बिल्कुल नहीं सेटिस्फाइड लिख दो, नो सेटिस्फाइड। क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, फिर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये कॉल जब आपसे बातचीत होगी, वहां से कॉल आएगा, वो रिकॉर्डेड कॉल होते हैं। इसलिए अब मेरे साथ जो रिकॉर्डेड कॉल है, आप सुन सकते हो, आप सुन सकते हो कि जब ये मैं खबर दे रहा हूं, तो मैंने उसको पहले खुद चेक किया कि नहीं कितना दम है। तो ये सारी चीजें 8 दिन के अंदर हुई हैं, और मैंने आपको वेट किया कि बहुत सारों की पेंशन टेबल नंबर 7 के हिसाब से ना रही। बहुत सारे लेफ्टिनेंट साहब हैं, वो केस कर सकते हैं कि सूबेदार मेजर की जब जूनियर रैंक की पेंशन उनसे कम कैसे हो सकती है। भले ग्रुप अलग अलग है, मैं बात आपके सामने सीधी कह रहा हूं। इधर एक्स ग्रुप का सूबेदार मेजर है, सूबेदार मेजर है, 33 साल नौकरी किया है, उसकी 46,300 है। भले मैं एक्स ग्रुप से हूं, इधर आप वाई ग्रुप के हैं, सूबेदार मेजर हैं, 33 साल आपने नौकरी किया, तो आपकी 3 साल कंसीडर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको कैसे वो कम कर सकते हैं जूनियर, ये सारी चीज हमने रख दी है। उन्होंने कहा इसके ऊपर सच बता रहा हूं का बात चल रही है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ये पॉइंट वहां पहुंच चुका है, तो आप ये समझिए कि ये बड़ी इफेक्टिव है, कारगर है। आप इसका उपयोग करिए, आगे बढ़िए, काम करिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गिरव्यांश की तरफ से तनु बात कर रही हूँ। कौन बात कर रहे हैं आप? सर, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गिरव्यांश की तरफ से तनु बात कर रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। जी, क्या मेरी बात जय हिंद सिंह जी से हो रही है? हाँ जी। जी, आपने सीपी ग्राम पोर्टल पर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के लिए गिरव्यांश रेज की थी। हाँ जी मैम। जी, जिसका गिरव्यांश नंबर है 00694991, जिसके संबंध में आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जानने के लिए सर्वे कॉल किया गया है। इस सर्वे में 2 मिनट का समय लगेगा। क्या ये सही समय है आपसे बात करने के लिए? हाँ जी मैम। जी, आपने जो गिरव्यांश रेज की थी सर, उसका रिजोल्यूशन दे दिया गया है। आपने अपने द्वारा चेक किया है? हाँ जी। ओके, मैं जानना चाहूँगी अगर आपने अपना रिजोल्यूशन चेक किया है, तो आप उस रिजोल्यूशन से सेटिस्फाइड है, पार्शियली सेटिस्फाइड है या नॉट सेटिस्फाइड है? नॉट सेटिस्फाइड। मैं जानना चाहूँगी आप नॉट सेटिस्फाइड क्यों है? आपको जो रिजोल्यूशन दिया गया है उससे? उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया, और उन्होंने इसी तरह रिप्लाई दिया। आपका क्या अपॉइंटमेंट है मैम? मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे जो लेटर आपको दिया गया है उसमें क्या रिप्लाई दिया गया है, ताकि मैं आपका फीडबैक जान सकूं। यहाँ पे जैसा कि देख पा रही हूँ, उन्होंने बोला है कि कृपया ऊपर उद्धृत CPC-RM का संदर्भ लें। इस संबंध में ये कहा गया है कि 1/7/2024 से OROP के तहत पेंशन में संशोधन वास्तविक योग्यता सेवा के संदर्भ में किया गया है, जैसा कि तालिकाओं के कॉलम 1 में दिखाया गया, और प्रत्येक रैंक के लिए समय समय पर लागू अधिकतम कार्यकाल के अधीन 30/5/1998 से सूबेदार मेजर के लिए कार्यकाल की अधिकतम अवधि केवल 30 वर्ष है। इसलिए 1/7/2024 से OROP के तहत पेंशन की संशोधित दर मौजूदा नियमों के अनुसार, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सही और उचित है। जी मैम। अच्छा। हालांकि हाँ बोलो मैम। और इन्होंने ये भी बोला हुआ है, हालांकि सेना के ऑनर लेफ्टिनेंट की नियुक्ति के मामले में वृद्धि से संबंधित मामला उचित स्तर पर विचाराधीन है। जैसे ही इसका परिणाम प्राप्त होगा, सभी संबंधितों को सूचित किया जाएगा। अच्छा मैम, मैं इसके बारे में कुछ और जस्टिफिकेशन आपके साथ शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप क्यों सेटिस्फाइड नहीं इससे रिलेटेड मुझे बता सकते, ताकि मैं आपका फीडबैक अपडेट कर सकूं। ओके मैम। सबसे पहले उन्होंने जो रिप्लाई दिया है, तो सेना के अंदर 2 कैटेगरी होती हैं, एक एक्स ग्रुप होता है मैडम, एक वाई ग्रुप की टेबल होती है, ठीक है ना मैम? जी हाँ, वाई ग्रुप की जो टेबल है वो टेबल नंबर 7 है, और जो 2016 के बाद जो भी रैंक रिटायर्ड हुए हैं उनकी टेबल नंबर 8 है मैम, ठीक है मैम? जी हाँ। अब मेरी रिटायरमेंट डेट है मैडम 29 फरवरी 2020, ठीक है मैम? हेलो। हाँ, मेरा पक्का रैंक था सूबेदार मेजर, ठीक है? एक्स ग्रुप का था मैम मैं, ठीक है? ओके। और मेरी सर्विस थी 33 ईयर्स 1 मंथ, ठीक है मैम?
ओके अब हम 5 लोग साथ रिटायर्ड होते हो, अब मुझे प्रमोशन मिल गया क्योंकि मेरा अच्छा कैरेक्टर था। अब जो सूबेदार मेजर हैं एक्स ग्रुप के टेबल नंबर 8 में, उनका 33 साल सर्विस है, तो उनकी बेसिक रखा है 46,300, ठीक है मैम, सूबेदार मेजर की, ठीक है। ओके अब हाउ कैन यू कि मैं उनसे, मुझे तो एक प्रमोशन दे दिया, यदि मैं सूबेदार मेजर ही होता तो मेरी टेबल नंबर 8 के अकॉर्डिंग, लेंथ ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग, सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप के अकॉर्डिंग 46,300 होती, और जो कि मेरे सभी दोस्तों की हुई है जिन लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ, वो हमसे जूनियर थे, है ना मैम। जी मेरी मेरिट में मैं आया, मुझे ऑनरी लेफ्टिनेंट दिया गया, तो मेरी पेंशन 44,350 पे ही रोका है, जो कि मेरा बेसिक एंटाइटलमेंट था 2020 से, तो उसमें मेरी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यदि मुझे लेफ्टिनेंट नहीं देते तो मैं 46,300, यानी मेरे से जूनियर, मेरे से लो ग्रेड का बंदा 46,300। अब इनकी जो सीपी ग्राम की प्रॉब्लम क्या है, वो सिर्फ टेबल नंबर 7 को, बाकी जो दूसरे लोग हैं सूबेदार मेजर बाई ग्रुप के, उनको देख रहे हैं। मैं स्पेशल कैटेगरी का हूँ, ठीक है ना मैम। जी मेरी समीक्षा, मेरे रैंक सूबेदार मेजर, मेरी समीक्षा मेरा ग्रुप एक्स, मेरी लेंथ ऑफ सर्विस 33 ईयर्स, ये है जो मेरे टेबल नंबर 8 के अकॉर्डिंग, यदि सूबेदार मेजर होता तब भी 46,300 का एंटाइटलमेंट मुझे मिलता, और मेरे दोस्तों को मिला है। नाउ मेरा क्या दोष है कि आपने मुझे हायर रैंक दिया और मेरी पेंशन कम कर दी, बस मेरा ये है मैडम, ओके ठीक है ना तो मैम। हम आपका ये फीडबैक, जी हम आपका ये फीडबैक बिल्कुल आगे शेयर करेंगे। जी हम कोशिश करेंगे इस पे दोबारा जांच की जाए हाँ और आपको सही समाधान दिया जाए। जी और बस भी इस पे अभी ये आपका जो केस है विचाराधीन है, जैसे ही इसका कोई परिणाम प्राप्त होगा हम आपको वो परिणाम भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको बताया जा सके आपके जो भी आपकी ग्रीवेंस है उसके बारे में, और क्या रिजोल्यूशन दिया जाएगा वो भी बताया जा सकेगा। जी ओके मैम, क्या क्या जी हम लोग किसी डायरेक्ट फोन पे कहीं बात कर सकते हैं, जैसे आपने अभी जिस सॉरी नंबर पे कॉल किया है? नहीं ना। नहीं सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आपने मुझे कॉल ओके किया, सर। धन्यवाद। लेकिन ये चीजें दो प्रकार की, अब देखो मैम, एक चीज मैं आपको और बताऊं, दे आप हमारी चीज को आगे रखोगे तो एक बाई ग्रुप के भी लोग सूबेदार और से भी लेफ्टिनेंट बनते हैं, सूबेदार मेजर होते हैं, तो उनका हमारी बेसिक सैलरी में 5-6 हजार का डिफरेंस होता है। अब हमको एक नॉर्मल कैटेगरी में डाल के हमें लो ग्रेड में डाल दिया है, बस ये समझ प्रॉब्लम है उनको। वो अपने हिसाब से, वो TOE टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से वो सही कह रहे हैं, देखो कोई भी पॉलिसी के हिसाब से ही जवाब दे रहे हैं, करेक्ट है ना मैम। हेलो। जी हाँ, तो अब वो पॉलिसी को सही तरीके से डिफाइन करें ना, कि एक्स ग्रुप भी है एक, यदि ये इस इंडिविजुअल को, मिस्टर जैन सिंह को, यदि आप सूबेदार मेजर रखते तो उसकी 46,300 बन रही है अकॉर्डिंग टू रैंक और उसका ग्रुप और उसकी रिटायरमेंट डेट और उसका लेंथ ऑफ सर्विस। अब इस बेचारे को आपने कैप्टन और लेफ्टिनेंट तो दे दिया, लेकिन इसकी सैलरी कम कर दी, जूनियर वाले खुश हो रहे हैं, उनको नहीं मिला रैंक, हमसे ज्यादा ले रहे हैं। ये मेरी ये प्रॉब्लम, ठीक है मैम। जी ओके मैम, थैंक यू। जी सर। मैं सर ये जानना चाहूंगी, जो अभी आपको रिप्लाई दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, आप उससे सेटिस्फाइड है, पार्शियली बिल्कुल नहीं, सेटिस्फाइड है ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर नॉट सेटिस्फाइड। अगर आप नॉट सेटिस्फाइड है तो डिपार्टमेंट को क्या रेटिंग देंगे, एवरेज एंड पुअर? पुअर, पुअर, वेरी पुअर। क्या मैं क्या मैं आपकी ओर से एक अपील रजिस्टर्ड कर सकती हूँ? बिल्कुल मैम। आपको ये असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहूंगी। जो भी ग्रीवेंस के रिगार्डिंग आपका फीडबैक है नोट डाउन करके आगे डिपार्टमेंट में शेयर कर दूंगी। जी मैं मैम, कोशिश करूंगी कि इससे दोबारा कार्रवाई करके आपको सही रिजोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा सके। थैंक यू इसके सो मच। अतिरिक्त कोई फर्दर फीडबैक देना चाहेंगे आप हमारे डिपार्टमेंट को? मैं डिपार्टमेंट को ये देना चाहता हूँ कि सैनिकों के रैंक और कैटेगरी को थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि ऐसी चीजें हैं कि एक्स ग्रुप अलग है, बाई ग्रुप है। कभी ऐसा होता है कि मैम कि जूनियर रैंक की सैलरी आप सीनियर से ज्यादा हो, करेक्ट है ना। लेफ्टिनेंट इस अफसर है, वो सीनियर है, आप सूबेदार मेजर की ज्यादा कर रहे हैं, उसकी कम कर रहे हो। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। मैं आप यही सुझाव कि कभी भी किसी भी ग्रुप का हो कोई भी सोल्जर, बट ये नहीं होना चाहिए कि एक अपर रैंक वाले से जूनियर रैंक वाले की सैलरी या पेंशन ज्यादा हो। ये है कॉमन, इसको सोचेंगे तो सारी समस्या खत्म, ठीक है ना मैम। रैंक ओके स्ट्रक्चर सर। के अकॉर्डिंग, हाँ जी मैम। हम आपका ये फीडबैक अपडेट कर देंगे। देन हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको सही समाधान दिया जा सके। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक आपने यू हमें सो मच। अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।